नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है विटामिन। विटामिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो किस लिए खाते हैं। इसका जवाब आप लोग दोगे। जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो जो खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है और जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वही न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी भी देते हैं और हमारे ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो खाने से देखिए हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए हमको एनर्जी दे रहे हैं और हमारी ग्रोथ कर रहे हैं बॉडी की। यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं केवल 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स और वाटर। बॉडी को इन्हीं 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और बाकी बॉडी फंक्शंस के लिए। आज इन 6 न्यूट्रिएंट्स में से जिनकी हम बात करेंगे उनका नाम है विटामिन। क्या नाम है? विटामिन। अब ये विटामिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो विटामिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या जिनकी एज अभी 12 से 15 के साल के बीच में है, और उनके माता पिता जिनके बच्चे अभी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या जिनके बच्चे अभी 12 से 15 साल के बीच में। 12 से 15 साल के बीच में बच्चे उनके सीखने के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एज चल रही है उनकी, उन उस एज को बोलते हैं टीन एज। टीन एज में जो बच्चों की बॉडी होती है वो अधिक से अधिक ज़्यादा ग्रो करती है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको टीन एज में दिखती है। बच्चे जल्दी से बड़े हो रहे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता विकास होती है, उनका शारीरिक शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है, वो डेवलप होती है। तो उसको जानने उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब विटामिन क्यों ज़रूरी होता है, खाने से हमको किस लिए मिलता है, इसको जानने के लिए आइए हम विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन हमारे शरीर में 2 चीज़ें करते हैं। पहले तो वो बॉडी को हेल्दी रखते हैं, मतलब हमें बीमारियों से बचाते हैं, और अगर हम बीमार हो गए तो उसको जल्दी से रिकवर करने में विटामिन हेल्प करते हैं। दूसरा, फंक्शन के लिए। हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी आँख हो गई, स्किन हो गई, बोन्स हो गए, ब्लड हो गया, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं सबको अच्छे से वो वर्क कर सके, अच्छे से फंक्शन कर सकें, इसके लिए उनको क्या ज़रूरत होती है? विटामिन की। अब विटामिन हमको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, इस बारे में जानते हैं। विटामिन हमको स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, कम मात्रा में। जैसे कि आप खाना खाते हो, खाने के साथ खाने में आप नमक डालते हो, नमक आप चुटकी भर डालते हो। ऐसा तो नहीं कटोरी भर आप नमक डाल देते हो। चुटकी भर नमक डालने से आपका काम हो जाता है, खाने में स्वाद आ जाता है। वैसे ही बॉडी को भी विटामिन इसी मात्रा में चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है कि आपको 1 किलो या आधा किलो, इतना नहीं चाहिए होता है। उसको बॉडी को छोटी सी मात्रा में, जैसे कि हमने नमक के एग्जाम्पल से आपको बताया, चुटकी भर नमक से आपका काम हो जाता है, खाने में स्वाद आ जाता है। बिना नमक के आप चाहे जितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना लो, कहीं ना कहीं भोजन में कमी रहती है। वैसे ही बॉडी की तरह बॉडी के साथ भी है, बॉडी को भी बहुत स्मॉल अमाउंट में विटामिन चाहिए होते हैं। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन होते हैं टोटल 13 प्रकार के। बॉडी को 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। इन 13 प्रकार का नाम है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। अब इन 13 प्रकार के विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब जब हम विटामिन ले रहे हैं, कोई से भी 13 प्रकार में से कोई सा भी विटामिन ले रहे हैं, तो वो 2 भागों, शरीर जो है वो 2 भागों में उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। पहला, फैट सॉल्युबल, ऐसे विटामिन जो फैट यानी कि हमारे शरीर में जो चर्बी और तेल होता है उसमें घुल के हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, या वाटर सॉल्युबल, पानी के साथ घुल के हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर ले। फैट सॉल्युबल में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये ऐसे विटामिन है जो हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारे अंदर जो भी चिकना पदार्थ जैसे तेल हो गया, फैट हो गया, इनके साथ घुल के और हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे फैट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब रहता है, स्टोर रहता है, वैसे ये विटामिन भी क्या है, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं जाके। स्टोर होने का मतलब ये हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत हुई उतना इस्तेमाल हुआ, अगर नहीं हुई तो ये एब्जॉर्ब रहते हैं, पहले रहते हैं, इनको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको।
दूसरे प्रकार के विटामिन होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो हमारे शरीर में जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं, और जो बॉडी होती है पानी में घुले हुए विटामिन को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अंदर आते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने वो होता है कि विटामिन जो बी है उसके कई पार्ट्स हैं। कई पार्ट्स हैं मतलब टोटल 8 प्रकार के इसके पार्ट्स हैं। ठीक, विटामिन बी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब पानी में घुल जाते हैं, और जो दूसरा विटामिन सी, ये भी पानी में घुल के और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो ये विटामिन बी, जो वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन हैं, ये बॉडी में जाते हैं, पानी में घुल के एब्जॉर्ब होते हैं। हालांकि ये पानी में घुले हैं तो पानी के साथ बाहर भी निकलेंगे, तो इनको क्या होता है कि इनको हमें डेली बेस पे देना ज़रूरी होता है, वरना अगर ये नहीं लेंगे तो इनसे कमी होगी तो फिर जो बॉडी की हमारी दो चीज़ें हैं, हेल्थ और फंक्शन, ये डिस्टर्ब हो सकते हैं इन विटामिन की कमी से। तो हमने ये जाना कि इनके कितने प्रकार होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। ठीक, अब ये मिलते कहाँ से हैं और इनके फ़ायदे क्या होते हैं, अब हम ये जानेंगे। जो हम लोग डेली बेस पे खाना खाते हैं उनसे ये विटामिन हमको आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि क्या क्या खाने से क्या क्या मिलता है। अब जैसे हमने बताया ये 13 प्रकार के हैं। ठीक, 13 प्रकार के विटामिन का अलग अलग काम होगा और ये अलग अलग जगह से हमको प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं कि हमने आज दाल चावल रोटी खाया और हमें पूरे 13 विटामिन एक ही जगह से एक ही खाने से मिल गए। नहीं, कुछ विटामिन होते हैं जो स्पेशल फल सब्जी या अनाजों में मिलते हैं। और आइए जानते हैं कि कौन से विटामिन किन चीज़ों से हमको प्राप्त होते हैं, उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। जैसे कि विटामिन ए हमको मिलता है गाजर से, दूध से। इनको इसका फ़ायदा क्या होता है, ये हमारी आँखों और स्किन, हमारी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको खाने से हमारी आँखें अच्छे से फंक्शन कर सकेंगी और हमारी जो स्किन है वो अच्छे से रहेगी, ग्लो करेगी, और स्किन में हमारे ना ही कोई खुजली होगी ना ही रैशेस होंगे, क्योंकि विटामिन ए जो है वो इन्हीं दोनों पे अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन बी और उसके कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारी बॉडी में। विटामिन बी लेने से हमें थकावट महसूस नहीं होती है, और जो खून का निर्माण होता है हमारी हड्डियों के अंदर वो विटामिन बी द्वारा किया जाता है। विटामिन बी हमें मिलेगा दालों से, हरी सब्जियों से, और भी अलग अलग फूड आइटम से। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी का काम होता है कि हमें जो घाव हो जाते हैं, जो हमारे घाव होते हैं, जो कट, जैसे कोई चीज़ हमारे यहाँ कट गई, घाव हो गए, तो कितनी जल्दी से भरेगा, उसका रिकवर होने का काम क्या करता है, विटामिन सी के द्वारा उसका रिकवरी की जाती है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, उन सभी में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की धूप। सूरज की धूप से हमें आसानी से विटामिन डी मिल जाता है, और दूध से भी अच्छे तरीके से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का फ़ायदा बहुत अच्छा है। विटामिन डी लेने से हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे दांत हैं, ये अच्छे से मजबूत होते हैं और डेवलप होते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई जो है हमें हरी सब्जियों से मिलता है, दूध से मिलता है, और भी अलग अलग चीज़ों से विटामिन ई हमको मिलता है। इसका फ़ायदा क्या है, विटामिन ई लेने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इसका मतलब हमें जल्दी से कोई बीमारी नहीं होगी, ना जुकाम होगा, ना ही कोई इन्फेक्शन होगा, और हमारे जो बाल होते हैं वो अच्छे रहते हैं विटामिन ई लेने से, मजबूत होते हैं, जल्दी हेयर फॉल नहीं होता है। के विटामिन के का काम होता है, जैसे हमें कोई चोट लग गई तो चोट लगने के बाद हमें हमारा जो खून बहता है उसको, खून को बहने से रोकता है। जैसे कि हमारा खून, चोट लग गई, खून बह रहा है, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद खून जमने लगता है, वहाँ पे खून की पपड़ी बन जाती है, जिससे हमारे जो खून होता है वो रुक जाता है, और जो बाकी खून होता है बहने से रुकता है। तो जो खून का जमना होता है वो काम क्या करता है हमारा विटामिन के। विटामिन के जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब में क्या होता है, विटामिन के। तो आज हमने जाना विटामिन कहाँ, विटामिन क्या है। विटामिन हमारा न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। न्यूट्रिएंट्स हमारे इतने सारे होते हैं, जिसमें से आज हमने पढ़ा विटामिन। विटामिन क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी को हेल्दी रखता है, और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको अच्छे से फंक्शन करवाता है। स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत छोटी सी मात्रा में, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है।
टोटल 13 प्रकार के विटामिन हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। जो विटामिन फैट में मिल जाते हैं, फैट में मिल के हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है, उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ये 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, यानी कि जितना विटामिन इन चारों में से जितने विटामिन की ज़रूरत होती है उतना बॉडी इस्तेमाल करती है। जिनकी नहीं होती उनको बाहर नहीं भेज, बाहर पानी के साथ नहीं, जैसे ये वाटर सॉल्युबल है, इनको ज़रूरत जितनी होती है उतना इस्तेमाल कर देती है और जितना बचते हैं वो पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। मगर ये जो चार चार विटामिन है ये फैट के साथ ही हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार के हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसमें आता है विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, जो कि विटामिन बी 8 प्रकार के होते हैं, और विटामिन सी, ये पानी में घुल के रहते हैं और पानी में घुल के रहते हैं। अब जानते हैं विटामिन के सोर्स। हमने जाना विटामिन के सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। आशा करते हैं आपको ये विटामिन टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं और ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।